मैं आज तक ये डिसाइड नहीं कर सका कि यह वाक़या नॉर्मल था या नहीं। मेरे साथ ये सारे वाक़यात शुरू हुए थे 2014 से 2019 तक। फिनलैंड का एक छोटा सा टाउन था। हम वहाँ से 2019 में मूव कर रहे थे, लेकिन जो कुछ मैंने वहाँ देखा वो कभी पीछा नहीं छोड़ सका। मैं एक हिल साइड पर बने पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता था। कोई मॉडर्न बिल्डिंग नहीं, बल्कि वो पुरानी ठंडी दीवारों वाली इमारत। उसके इर्द गिर्द गहरे जंगल भी थे। मेरे पेरेंट्स वहाँ के लोकल नहीं थे, लेकिन बिल्डिंग के ज़्यादातर बच्चे वहीं के पैदा हुए थे। उस बिल्डिंग का एक नाम भी था, मर्डर हाउस। वहाँ पर अब तक 3 कत्ल हो चुके थे और बहुत सी क्लोज कॉल्स। सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ें 2017 के गर्मियों में हुई। समर ब्रेक था। मैं एक लड़के के साथ बाहर खेल रहा था, जो हमसे कुछ फ्लोर्स ऊपर रहता था। हमें जंगल्स में शेल्टर्स बनाना बहुत पसंद था। पत्थरों, लकड़ियों और जो भी मिल जाए। कभी कभी हमें गोलियां भी मिल जाती थी और फिर पुलिस आ जाती थी। मैंने वहाँ हमेशा लोग चलते हुए देखे, जो कभी कभी तो असल लगते थे और कभी कभी कुछ भी नहीं। एक दिन हमने 2 पत्थरों के दरमियान एक शेल्टर बनाया। उस दिन हमने फॉरेस्ट ट्रेल पर 2 लोग चलते हुए देखे। बच्चों की तरह हम चुप करके अपने शेल्टर में घुस गए। उनमें से एक ने हमें देखा। उसकी आंखों में खौफ था। मैं उन दोनों को पहचानता नहीं था और मैं काफ़ी लोगों को जानता था, क्योंकि मैं हर ट्यूसडे कम्युनल सोना में होता था। ट्रेन हिल के साथ साथ चलती थी, इसलिए अगर वो लोग आगे जाते हम देख सकते थे। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज़, ना कोई फुटप्रिंट्स। उस दिन के बाद मुझे हमेशा वहाँ देखा जाता कि कोई वहाँ है। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मुझे पकड़ने वाला है वो, लेकिन मैं अकेला होता। ये मेरे साथ वहाँ पहला इंसिडेंट हुआ था। स्प्रिंग के एक दिन। वक्त बचपन में बहुत तेज़ गुज़रता है। मैं रात को किचन में बैठा था। मैं चेयर पर इसलिए बैठा था क्योंकि मैंने टेंट्रम थ्रो किया था और मॉम ने मुझे वहाँ बिठा दिया था। मैंने नीचे देखा और मैंने वहाँ लोगों को चलते हुए देखा। फिर वो गायब हो गए। मैंने देखा कि एक परिंदा डर कर उड़ गया, लेकिन जहाँ लोग थे वहाँ कुछ भी नहीं। सब हवा में घुल गया। फिर आया 2018 का साल। सर्दियाँ थीं और मैं सोफिया के साथ था। यह पहली और आखिरी बार था कि मैंने उन चीज़ों को किसी और के साथ देखा। उस साल वो चीज़ें बहुत एक्टिव थीं, इतनी कि बुज़ुर्ग लोग भी बातें करने लगे थे कि उनको भी वहाँ कुछ साए दिखते हैं। वो कहते थे कि ये 1990 की एक लड़की है, शायद 1999 के कत्ल से रिलेटेड, या फिर 1995 के केस से। उस दिन हम बर्फ़ में भाग रहे थे, खेल रहे थे। मुझे उस रात शैडोज़ याद नहीं। मेरी याददाश्त में अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ
इतना याद है कि सोफिया चीखी और फिर एक साया सीधा मेरी तरफ आया। उसके बाद कुछ भी याद नहीं। अगली याद यह है कि मैं बैकयार्ड में खड़ा हूँ। बाद में मैंने फोर्थ फ्लोर की एक बूढ़ी औरत से पूछा। वो बहुत देर तक तो खामोश रही और फिर बोली, मुझे पता था कि तुम बच्चों ने उसे देख लिया है, हिल के अंदर के लोग। उसका मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया। उसने ये भी कहा कि सिर्फ लोकल लोग उन्हें देखते हैं। मैं लोकल नहीं था, इसलिए उसके लिए ये और भी अजीब बात थी। उस एरिया में बहुत से बुजुर्ग पागल से हो गए थे। आखिरकार 2019 में मेरी फैमिली ने हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ से मूव करने का फ़ैसला किया। हम 200 किलोमीटर दूर आ गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। जब भी हम वापस जाते हैं समर मार्केट देखने या फिल्मिंग के लिए, मेरे अब्बू फोटोग्राफर हैं, मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलता। जो भी वो चीज़ें थीं, मैं उनके पास दोबारा नहीं जाऊंगा।